हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्षिदा इलेक्ट्रिकल्स। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू चेकिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आईआर वैल्यू का मीनिंग समझते हैं। आईआर यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, किसी भी चीज का जब आविष्कार होता है तब उस चीज के फायदे भी होते हैं और उसके साथ साथ उसके गैरफायदे भी होते हैं। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जितनी फायदेमंद होती है उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है, और उससे बचने के लिए हमारे द्वारा ऐसे मटेरियल्स का निर्माण किया गया है जो इंसुलेशन का काम करता है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, पोर्सेलिन, ऑयल, एबेस्टोस, रबर और वार्निश। अब इन सभी की एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार सबकी अपनी अपनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग प्रकार की रहती है, और उसे हम अपनी जरूरियत के हिसाब से उपयोग में लेते हैं। उसमें जब हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में 3 टाइप्स के इंसुलेशन यूज में लिया जाता है, जैसे कि पेपर इंसुलेशन जो वाइंडिंग के बीच में लगाया जाता है, एंड ऑयल के द्वारा मेन टैंक को आइसोलेट किया जाता है, और पोर्सेलिन से बुशिंग बनाया जाता है। अब इन तीनों की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि करंट को रोकने की क्षमता नापने के लिए ही आईआर वैल्यू का टेस्ट किया जाता है, जिससे इंसुलेशन की कार्य दक्षता का पता चलता है और आगे होने वाले बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। तो चलिए अब हम ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू टेस्ट की प्रोसीजर को समझते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर आईआर वैल्यू टेस्ट क्यों किया जाता है और उससे हमें क्या पता चलता है। तो आईआर वैल्यू टेस्ट हमारे द्वारा यूज में लिए गए इंसुलेशन की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है, और उससे इंसुलेशन की कंडीशन का भी पता चलता है। और अगर ट्रांसफार्मर की ऑयल में अगर कोई मॉइस्चर आ गया हो तो भी पता चलता है। उतना ही नहीं, अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कोई इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो भी पता चल सकता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में आईआर वैल्यू टेस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि इसके वाइंडिंग और ग्राउंड के बीच में कोई लीकेज करंट तो नहीं है ना, और इंसुलेशन की स्थिति सही है या गलत है। अब ट्रांसफार्मर की आईआर वैल्यू टेस्ट करने से पहले हम 3 बातों का ध्यान रखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर का लोड डिस्कनेक्ट करके उसे पूरी तरह से बंद कर दे, और यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसफार्मर में कोई चार्ज बचा तो नहीं है ना। इसके लिए वाइंडिंग्स को कुछ देर तक ग्राउंड से जोड़कर डिस्चार्ज करें, और सभी कनेक्शन और टर्मिनल्स को साफ करें और सूखा बनाएं, ताकि नमी और धूल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को प्रभावित ना करे। और परीक्षण के दौरान उचित सेफ्टी पीपीई किट जैसे कि इंसुलेटेड ग्लव्स, गॉगल्स एंड सेफ्टी शूज को पहने। अब आईआर वैल्यू टेस्ट लेने के लिए उचित इंसुलेशन टेस्टर यानी कि 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट एंड 5000 वोल्ट के मेगर का चयन करें, जिसमें एनालॉग या डिजिटल मेगर का उपयोग कर सकते हैं। अब मेगर के दोनों प्रोब को मेगर में कनेक्ट करें। अब ट्रांसफार्मर का आईआर वैल्यू टेस्ट 3 प्रकार से लिया जाता है, जिसमें HV टू अर्थ, LV टू अर्थ एंड HV टू LV। अब HV टू अर्थ का टेस्ट लेते वक्त मेगर की अर्थ वाली प्रोब को प्रॉपर अर्थ से कनेक्ट करें, और मेगर की लाइन वाली प्रोब को HV वाइंडिंग के आर फेज की बुशिंग से कनेक्ट करें, और मेगर के वोल्टेज का सिलेक्शन करें, जिसमें ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेटिंग के अनुसार मेगर के वोल्टेज अप्लाई करें। जैसे कि हमारे पास 11 kV बाय 433 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो HV टू अर्थ टेस्टिंग में 500 या 5000 वोल्ट भी दे सकते हैं। वैसे ही LV टू अर्थ टेस्टिंग में 250 वोल्ट या 500 वोल्ट तक दे सकते हैं, और HV टू अर्थ टेस्टिंग में 500 वोल्ट देकर टेस्टिंग किया जाता है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी टेस्टिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो उसमें एक फॉर्मूला की मदद से चेक कर सकते हैं। जैसे कि LV साइड वोल्टेज रेटिंग 433 वोल्ट है, तो उसे पहले केवी में गिन लेना है और उसमें 1 से सम करना है, यानी कि 1 प्लस 0.433 इज इक्वल टू 1.433 मेगा ओम से ऊपर की वैल्यू आनी चाहिए। वैसे ही HV साइड 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12 मेगा ओम से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, और HV टू LV टेस्टिंग की वैल्यू मेगा ओम्स या गीगा ओम्स में आनी चाहिए। अब HV टू अर्थ की टेस्टिंग में RYB तीनों फेज में 1/1 500 वोल्ट या 5000 वोल्ट 1 मिनट तक अप्लाई करें और उसे नोट करें। ठीक वैसे ही LV टू अर्थ की टेस्टिंग में RYB तीनों फेज में 1/1 250 वोल्ट 1 मिनट तक अप्लाई करें और उसे नोट करें। उसी तरह HV टू LV टेस्टिंग में मेगर की लाइन वाली प्रोब को HV के कोई एक टर्मिनल में लगाए
और 1 मिनट तक 500 वोल्ट अप्लाई करें, साथ में उसे नोट करें। ऐसे ही तीनों फेज की टर्मिनल को 1 बाय 1 चेक करें और उसकी वैल्यू को नोट करें। सेम ऐसे ही तीनों टेस्टिंग प्रकार में 10 मिनट की एक और वैल्यू चेक करें और उसे नोट करें। बाद में उसका एक पीआई इंडेक्स तैयार करें, यानी कि पोलराइजेशन इंडेक्स। अब पीआई इंडेक्स एक फॉर्मूला की मदद से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पीआई इज इक्वल टू IR फॉर 10 मिनट अपॉन IR फॉर 1 मिनट, यानी कि 10 मिनट की IR वैल्यू और 1 मिनट की IR वैल्यू को डिवाइड करके जो एवरेज आए वो ही पीआई इंडेक्स होगी। पीआई इंडेक्स की एक सूची के अनुसार हमें इंसुलेशन की कंडीशन का पता चलता है, जैसे कि पीआई इंडेक्स लेस देन 1 आएगी तो वो एकदम खराब है। 1 से 1.1 आती है तो भी वो खराब है। 1.1 से 1.25 तक आती है तो भी वो खराब मानी जाएगी। अब 1.25 टू 2.0 यानी कि वो ठीक है, लेकिन हमारी वैल्यू 2.0 से अबव आनी चाहिए, यानी कि पीआई वैल्यू 2.0 या उससे ज्यादा की आनी चाहिए, नहीं तो इंसुलेशन की कंडीशन खराब मानी जाएगी और उसके ऊपर तुरंत योग्य एक्शन भी लेना जरूरी है। सभी तरह की IR वैल्यू टेस्टिंग हो जाने के बाद सभी वाइंडिंग्स को मेगर से डिस्कनेक्ट करने के बाद ग्राउंड करें, ताकि स्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज हो जाए और बाद में ट्रांसफार्मर के सभी कनेक्शनों को फिर से कनेक्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रूप से सेवा में लाया जा सकता है। हायर वैल्यू टेस्टिंग के दौरान ट्रांसफार्मर को या मेगर के प्रोब को छूने से बचें, क्योंकि मेगर हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है और वो भी डीसी वोल्टेज। ध्यान में रहे कि परीक्षण के दौरान क्षेत्र में केवल अधिकृत प्रशिक्षित व्यक्ति ही मौजूद हो। यह प्रक्रिया इंसुलेशन की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करती है और संभावित फॉल्ट्स का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।